नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का दोस्तों हम आज के इस वीडियो में टॉप 80 वीवीआई प्रश्न करेंगे दोस्तों। और इस 80 वीवीआई प्रश्न में से दोस्तों आपका जो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होना है उसमें से 100% दोस्तों इसी में से प्रश्न रहेगा, ठीक है। यानी हूबहू प्रश्न इससे पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को जितना भी प्रश्न 80 प्रश्न हम करवाए हैं उसको पूरा अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखकर सभी को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर जाकर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का या सामाजिक विज्ञान का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। उसी में से सारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिएगा भी जरूर दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? दोस्तों पहला नंबर प्रश्न में पूछा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार यह पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए पुर्तगाली था। चलिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर पूछा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय की है। अगला प्रश्न अब देखते हैं तीसरा नंबर पूछा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। देखिए बिहार में जो पंचायती राज का चुनाव होता है उसका व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल भी जो होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, ये सभी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। पंचायती राज पूछे, लोकसभा पूछे या तो फिर विधानसभा पूछे, सभी का कितना होता है? 5 वर्ष ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर पूछा कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी जिस समय बाढ़ आया हुआ है तो हम लोग को किस स्थान पर चले जाना चाहिए? तो ऊंचे भूमि वाले स्थान पे, ठीक है, ऊंचे भूमि वाले स्थान पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा नंबर पूछा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक कहाँ होगा? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो महानगर में होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर पूछा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों आपको बताना कि भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब दोस्तों योजना आयोग को अब जो है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना, 2015 से अब इसका जो नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग का अब नाम क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न में पूछा कि कोयला है, तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और जैसे देखिए पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। उसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 8वां नंबर पूछा जा रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 9वां नंबर पूछे कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो रेल वर्कशॉप जो है कहाँ है? तो जमालपुर में है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जमालपुर में। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर पूछ रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो वह 1935 ईस्वी में हुई। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का अगर आपको राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो वहाँ पे 1949 ईस्वी आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर पूछा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर बनी हुई है? तो वह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों आपको इसमें बहुत यानी कंफ्यूजन होता है। देखिए अर्जुन जो है किसको उपदेश दिए थे? अर्जुन यानी कृष्ण जो थे वो किसको उपदेश दिए थे? अर्जुन को दिए थे। तो आप लोग इस तरह से, यानी जो गीता उपदेश दिया गया था किसको? कृष्ण और अर्जुन के बीच में दिया गया था। तो आप इस तरह से ट्रिक लगाकर आप लोग याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। यानी कि कृष्णा जो है, कृष्णा यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो
जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर पूछ रहे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुई कब हुई थी, 1925 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन किए थे, तो के.वी. हेडगेवार किए थे। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आपको कौन किए थे वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कब पूछा जा रहा था संघ की स्थापना जो कब हुआ था, तो 1925 में, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो यह 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछे कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो यह अनाज के रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1919 ईस्वी में थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर पूछा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरह से, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों इसमें जो है जनरल डायर था जो निहत्थे या जो भारतीय लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे थे, उसमें जनरल डायर नामक जो था वह जो था गोली चला दिया था। ठीक है, आप लोग जनरल डायर नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर पूछे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 18 नंबर पूछा जा रहा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। अल हिलाल जो है दोस्तों उसका संपादन किसने किया था, तो मौलाना आज़ाद किए थे या मौलाना अबुल आज़ाद किए थे। ठीक है ना, तो वहाँ पे ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस जो भी परीक्षा बचा हुआ उसका इस चैनल पे काफ़ी शानदार तैयारी हम करा रहे हैं दोस्तों। बहु प्रश्न सभी लड़ रहा है हमारे वीडियो में से, इसलिए दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आगे भी हम और अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जिससे कि बहु प्रश्न 100% प्रश्न लड़ेगा दोस्तों आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखिए 19 नंबर पूछ रहे कि रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक था, तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 20 नंबर पूछा है नेपा नगर प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो नेपा नगर प्रसिद्ध जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर पूछ रहे कि पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है बनाया जाता है, तो दोस्तों पीतल जो आपको याद रखना है, देखिए पिताजी याद रखना है। क्या रखना याद, आपको पिताजी याद रखना है। तो देखिए पी से मेरा पी से क्या हो गया, पीतल हो गया। ठीक है ना, और ता से हो गया तांबा यानी कि कॉपर, और प्लस जी से क्या हो गया, जिंक हो गया यानी ZN हो गया यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तांबा और टीन का जो मिश्रण होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा। आप लोग याद रखिए, ब्रोंज। ठीक है ना, कांसा या ब्रोंज कहेगा तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। और पिताजी याद रखिएगा ना तो आपको क्या याद हो जाएगा, पीतल याद हो जाएगा, वह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा ना। इतना आसान तरीका से आपको याद कभी भी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। बस इस तरह जिस तरह बता रहे हैं हम सभी को याद कर लेना है। इसमें आपको 80 प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि टॉप वीवीआई प्रश्न है, 100% बहु प्रश्न इससे लड़ेगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर पर पूछा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो देखिए उजला सोना हम किसको कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। कपास जो होता है ना दोस्तों उसको उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छा तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर पूछा है कि निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो कौन है, जो नहीं है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो यहाँ पे आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव जनित आपदा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप जो है ये सभी प्राकृतिक आपदा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यानी सौर ऊर्जा के द्वारा जो है हम ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो विकास का संभावनाएं जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, असम में, अरुणाचल में, राजस्थान में या मेघालय में। तो राजस्थान में होगा। ठीक है ना, यहाँ जहाँ ज़्यादा धूप निकलेगा वहीं ना हम सौर ऊर्जा का ज़्यादा यानी कि उसमें विकास कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था बिहार में जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्र आंदोलन किए थे दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 26
26 नंबर पूछा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। काफी वीवीआई प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है और आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, कंबोडिया होगा। क्या होगा? कंबोडिया। आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों आपको बताना है कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये सभी जो है मानव जनित आपदा है, ठीक है। लेकिन भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 30 नंबर पूछ रहे कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 31 नंबर पूछा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर पूछ रहे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यह अब्राहम लिंकन का कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। यानी अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 33 नंबर पूछ रहे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन है? तो वह पटना है। दोस्तों आपको याद रखना है कौन है बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है, कौन है? तो पटना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 35 नंबर पूछ रहे कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का जो उदाहरण है दोस्तों वह कौन है? तो अमेरिका है। आपको याद रखना है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए। आपको उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न जो टॉप वीवीआई प्रश्न 2 मार्क्स वाला है उसको कराया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। उसी से प्रश्न रहेगा दोस्तों, आप लोग देख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 36 नंबर पूछेगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वह रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा पूछा जाए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 38 नंबर पूछा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल जो है कौन है? तो जादूगोड़ा है, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 39 नंबर पूछ रहे कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यह इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछे जाए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है। यानी कि इसे हम बार बार इस ऊर्जा को हम उपयोग कर सकते हैं, यानी पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोयला ही सब है, कोयला हो गया यानी कि पेट्रोलियम है, एक बार यूज करने के बाद हम लोग को फिर से मिल सकता है, करोड़ों वर्ष लगता है दोस्तों बनने में, ठीक है ना। तो इसलिए वो सभी नहीं है पुनः पूर्ति योग्य। लेकिन ये सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यह सभी क्या है? यह पुनः पूर्ति योग्य यानी पूर्ति योग्य ऊर्जा है, ठीक है, संसाधन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 42 नंबर पूछा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो यहाँ पे चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता उद्योग यानी कि उपभोक्ता उद्योग यानी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड कौन है? तो चीनी वाला चीनी उद्योग, यानी कि हमें जो है ईख का यानी कि गन्ना की जरूरत पड़ेगा ना चीनी उद्योग में, ठीक है ना। इसीलिए ये मेरा उपभोक्ता उद्योग जो है कौन है? तो चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 43 नंबर पूछे काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है दोस्तों किस जिला में है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर में। आपको याद रखने काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछे जाए कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, यानी महासागर के तली में जो होने वाला कंपन का परिणाम है दोस्तों वो क्या है? तो सुनामी। यानी महासागर में जो भूकंप आता है, भूकंप आने का जो कारण होता है वो क्या होता है? भूकंप आने से क्या होता है? तो सुनामी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछा है कि गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना जो है दोस्तों कहाँ है, तो यह जो है वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, कहाँ है, वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। दोस्तों निम्न में से कौन जो है अधात्विक खनिज है, तो अभ्रक जो है दोस्तों अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोना हो गया, टीन हो गया, निकल हो गया, ये सभी क्या धात्विक खनिज है, ठीक है ना, लेकिन अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। और दोस्तों आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है अभी उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक है। आप लोग जाकर फटाफट उसमें भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू लड़ रहा है, एकदम सेम टू सेम आ रहा है। तो जाकर जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको भी आप लोग जरूर से जरूर हमारे वीडियो से तैयारी करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 47 नंबर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन है, वो मुंबई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा जा रहा है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की को कहते हैं। तो बृहत क्षेत्र यानी कि बहुत, यानी कि पृथ्वी के जो अधिकांश क्षेत्र में क्या है, जल यही विद्वान है, ठीक है ना। यानी कि बृहत क्षेत्र कहने का मतलब ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्षेत्र में, तो उपस्थिति के कारण पृथ्वी का जो क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछ रहे कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी बिहार में अति जल दोहन यानी कि ज़्यादा जल का जो उपयोग किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उसके कारण जो भूमिगत जल में जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो वह आर्सेनिक का बढ़ गया दोस्तों, ठीक है, आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग को पानी का जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जितना हो सके सेव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यानी बिहार में कितना प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है, तो लगभग 7% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा देखिए 52 नंबर पूछा कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे। तो 1907 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 3 पर नंबर पूछ रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है ना, पंडित नेहरू ने जो है भारत यानी तो देश का जो बांधो उसको क्या था क्या कहे थे, तो भारत का मंदिर कहे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 54 नंबर पूछ रहे कि भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 55 नंबर पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। ये तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन है, तो बाघ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है, तो मोर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 56 नंबर पूछ रहे कि हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड जो है दोस्तों बांध बना हुआ किस पर, तो महानदी पर बना हुआ। काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत से दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप एग्जाम में जो टारगेट है आपका जो सोच रखे हैं दोस्तों कि हमको इतना मार्क्स लाना है, ठीक है ना, वो 100% आप पूरा कर सके, ठीक है। इसलिए आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करके सभी प्रश्न जो इसमें हम करवा रहे हैं, ठीक है, सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जो आपका एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान में, उसमें जो 100% दोस्तों आपको सभी प्रश्न को सही करके आना है, ठीक है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों GTM क्लासेस चैनल को, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों और भी जो सब्जेक्ट बचा हुआ उसका भी हम आपको काफ़ी शानदार तैयारी कराएंगे। हमारे वीडियो से बहुत सारा प्रश्न हूबहू लड़ रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर पूछ रहे कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है कौन होता है, तो सरपंच होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए मेरा 58 नंबर पूछ रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो वह असम में है। असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा देखिए 59 नंबर पूछा कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंग है। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर पूछा था कि काली मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयोगित है। यानी काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है दोस्तों किस फसल के यानी कि उपज के लिए जो है सबसे उपयुक्त है, तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी कपास के लिए जो है कपास का अच्छा उत्पादन जो होगा किस मिट्टी में होगा, तो काली मिट्टी में होगा, काली मृदा में होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर पूछा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफ़ी बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर पूछे रहे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर पूछे थे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। काफ़ी भी ये प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 100% यह प्रश्न छपेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 65 नंबर पूछे कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत में जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर पूछे कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। यानी भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है कौन है, तो जोन 5 है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जोन 5। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यानी यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल यानी यूरेनियम जो है कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो जादूगोड़ा में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा में। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया आपको बोर्ड परीक्षा में, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, 100% आने का चांसेज है इस बार। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर पूछ रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में भारत में पाया जाता है, तो जहाँ पे मरुस्थल रहेगा वही ना। तो भारत में कहाँ मरुस्थल है दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान में जो थार मरुस्थल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है मेरा देखिए 69 नंबर पूछे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो वह जो है अधिक सिंचाई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा गया, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर पूछा जा रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन और मत्स्य पालन जो है किस क्षेत्र का अंग है, तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो होता है औद्योगिक क्षेत्र आता है। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी जो होता है ना तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उद्योग से संबंधित जो भी है जो द्वितीय क्षेत्र में, और कृषि से संबंधित जो है कृषि से, वह जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो सभी को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर पूछे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह रेगुर मिट्टी है। क्या है, रेगुर मिट्टी नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, रेगुर। अगला प्रश्न देखिए मेरा 72 नंबर पूछ रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था कब हुआ था, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर पूछ रहे यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे, तो मेजनी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 74 नंबर पूछा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष जो है कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला
अगला प्रश्न देखिए मेरा 75 नंबर पूछा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर पूछे था कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत में वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पे मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरा 77 नंबर पूछे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कब हुई थी, यानी कि इनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके दोस्तों शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। सभी जगह अपने दोस्तों में, इसमें ग्रुप में आपको जहाँ भी संभव है वहाँ शेयर कर दीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसका भी आपको काफ़ी शानदार तैयारी कराएंगे, और सभी प्रश्न जो है आपको जो भी हम करवा रहे हैं दोस्तों, आपको हूबहू प्रश्न लड़ रहा है एग्जाम में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिए मेरा 78 नंबर पूछे रक्त और लौह की नीति के अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया है वो बिस्मार्क ने किया है। कौन किया है, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर पूछे कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है दोस्तों कब, कहाँ हुआ है, यानी कहाँ हुआ है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है दोस्तों कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ, जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 80 नंबर प्रश्न में पूछे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इतना प्रश्न बताए, एक प्रश्न आप लोग बताइए दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों 80 प्रश्न में से लगभग कितने प्रश्नों को आपको याद था आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। 80 प्रश्न में कितना प्रश्न आपको सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना। यह 80 प्रश्न जो हम करवाएं दोस्तों टॉप वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। कल जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है उसमें दोस्तों आपको हूबहू प्रश्न इसमें से लड़ेगा, हम 100% हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप जो भी प्रश्न 80 प्रश्न हम करवाएं उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि जो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप 100% सही करके आए, ठीक है। और दोस्तों आपका जो सपना है दोस्तों, आपका माँ बाप का जो सपना है दोस्तों, उसे 100% पूरा करिए। जितना हो सके दोस्तों मेहनत करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और भी इससे रिलेटेड जो हमारे सामाजिक विज्ञान का और भी हम पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं दोस्तों, अगर नहीं देखें तो फटाफट एकदम देख लीजिए उस सब के, क्योंकि दोस्तों उसी से सारा प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। और दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो भी अपलोड है हमारे चैनल पे, अगर उसका नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।